हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली रैप पॉडकास्ट। सो इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए साल का पहला हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहा एज बोथ निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स गेव अ पॉजिटिव क्लोजिंग। सो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स ने 0.7 टू 0.8% का वीकली गेन्स दिया है, जबकि ब्रॉडर मार्केट्स ने बेंचमार्क इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया विद बीएसई मिड कैप गेनिंग 1.3% एंड बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स गेनिंग 1.9% फॉर द वीक. So, ये positive closing in the Indian markets is despite of the sluggish global market cues as काफ़ी global markets New Year के दिन बंद रहे. So, because of that also Indian markets have relatively outperformed the global markets for the week. इसके अलावा US 10-year bond yield भी हाई लेवल पे रहे at above 4.5% लेवल. डॉलर इंडेक्स में हमें फर्दर स्पाइक देखने मिला ड्यूरिंग द वीक एज द डॉलर इंडेक्स हिट 2-year हाई ऑफ 109.4 लेवल. सो ये सभी फैक्टर्स ने यूएस इक्विटीज़ मार्केट में काइंड ऑफ एक प्रेशर दिया है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो यूएस इक्विटी मार्केट्स 1.4 टू 2.2% के नेगेटिव क्लोजिंग पर है फॉर द वीक एंडिंग 2 जनवरी. ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस में 2.6% का सर्च देखने मिला ड्यूरिंग द वीक, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल अब $75.7 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है. अब इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पर बात करें तो यूएस के वीकली जॉबलेस क्लेम्स 2.11 लाख पर आए, विच वाज लोअर देन द फोरकास्ट ऑफ 2.25 लाख क्लेम्स. सो ओवरऑल द रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा वाज न्यूट्रल ऑन द यूएस मार्केट. इंडिया का पीएमआई डेटा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 12 मंथ लो पर आया एट 56.4 लेवल. इस हफ्ते ऑटो कंपनीज भी फोकस में रहीं एज दे केम आउट विद देयर दिसंबर मंथ ऑटो सेल्स डेटा, जिसमें मारुति सुजुकी, एमएनएम, बजाज ऑटो के 3 व्हीलर सेगमेंट ने और वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिया है, वाइल एस्कॉर्ट्स, Hyundai मोटर इंडिया एंड टाटा मोटर्स हैव रिलेटिवली केम आउट विद वीक सेट ऑफ नंबर्स. सो पूरे हफ्ते में काफ़ी प्रोविजनल बिजनेस अपडेट्स भी आए फॉर द दिसंबर क्वार्टर. अगर हम उनमें से बैंक्स की बात करें तो हमें ओवरऑल बैंक्स में एक अच्छा एडवांसेस ग्रोथ देखने मिला है फॉर द दिसंबर क्वार्टर एज पर द प्रोविजनल डेटा. So also so far Bank of Maharashtra, IDFC First Bank, CSB Bank and Karur Vysya Bank have posted healthy provisional updates for the December quarter, जबकि Bank of Baroda's के provisional numbers relatively muted रहे. So कुछ कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज के भी प्रोविजनल नंबर्स आए फॉर द दिसंबर क्वार्टर, जहां डीमार्ट ने हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 17.5% दिया इन इट्स स्टैंड लोन रेवेन्यूज़. सो इसके कारण हमें डीमार्ट के शेयर्स में मोर देन 10% का गेंस भी देखने मिला फ्राइडे के दिन. इसके साथ V2 रिटेल एंड वीमार्ट रिटेल के भी नंबर्स काफ़ी डिसेंट रहे. स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब प्लेयर्स जैसे कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड हाईटाइप पाइप्स ने भी काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए, तो ये दोनों ही कंपनीज ने हाईएस्ट एवर थर्ड क्वार्टर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया. ऑन दी सेक्टरल फ्रंट एक्सेप्ट फॉर बैंकैक्स एंड रियलिटी, सारे ही सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है ऑन अ वीकली बेसिस, जिसमें से ऑटो, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये तीनों ही सेक्टर्स टॉप गेनर्स रहे हैं. और ये तीनों ही सेक्टर्स में हमें 3.7% वीक ऑन वीक का गेन्स देखने मिला है. अब अगर कैश मार्केट में फंड फ्लो डेटा की तरफ देखें तो FIIs ने पूरे हफ्ते में 6,243 करोड़ का नेट सेलिंग किया है और इसके अगेंस्ट में DIIs ने 9,254 करोड़ का नेट बाय किया है. इसके साथ हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी ओपनिंग IT सेक्टर प्लेयर्स जैसे TCS और टाटा एलेक्सी करेंगे. सो नेक्स्ट वीक में IT सेक्टर फोकस में रहेंगे. इसके साथ ऑन द डेटा फ्रंट सर्विसेज PMI डेटा फॉर द दिसंबर मंथ एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा फॉर द नवंबर मंथ विल बी रिलीज्ड इन इंडियन मार्केट. यूएस में दिसंबर मंथ का जॉब्स रिपोर्ट, फेड का दिसंबर मंथ का पॉलिसी मीटिंग मिनट्स एंड वीकली जॉबलेस क्लेम्स, ये सभी डेटा फोकस में रहेंगे. ऑल्सो वाइल द डोमेस्टिक मार्केट विल कंटिन्यू टू ट्रैक ग्लोबल डेवलपमेंट्स, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू रहेगा इंडियन मार्केट में, स्पेशली एज द अर्निंग सीजन इज स्टार्टिंग. अब हम मूव करते हैं ड्यूरिंग द वीक हुए की कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पर. सो माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वर्थ ₹1,990 करोड़ फॉर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग. JSW एनर्जी की आर्म JSW न्यू एनर्जी ने 4,696 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म अक्वायर किया फ्रॉम O2 पावर मिडको होल्डिंग्स एंड O2 एनर्जी SG फॉर ₹12,468 करोड़. डायनाकॉन सिस्टम्स को कैनरा बैंक से टर्न की डेटा सेंटर के IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट रिसीव हुआ, जिसका वैल्यू है ₹280 करोड़. कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल और उसकी कुछ इंटरनेशनल सब्सिडरीज को ड्यूरिंग द वीक 1,011 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ,
जिसके बाद कंपनी का ईयर टू डेट ऑर्डर इनफ्लो 17,300 करोड़ तक बढ़ गया है। SJVN ने बिहार गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 1000 मेगावाट्स हतीदा दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड अदर PSPs इन द स्टेट ऑफ बिहार। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ ने अपने चेन्नई लैंड बैंक में से 3.9 एकड़ प्लॉट सेल किया है टू अ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ग्रुप and has also signed an agreement for the sale or divestment of securities held in its subsidiary SPL Shelters to a group of individual buyers. मोइल ने बेस्ट एवर थर्ड क्वार्टर परफॉर्मेंस दिया है बाय रिपोर्टिंग प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज ओर एट 4.6 लाख टन्स एंड सेल्स ग्रोथ ऑफ 13% ईयर ऑन ईयर एट 3.88 लाख टन्स। ऑल्सो ड्यूरिंग द वीक हमने 2 कंपनीज पर पिक ऑफ द डे कॉल्स दिए हैं, जिनमें से एक है आरके डेवलपर्स। ये कॉल हमने 181 CMP पर दिया है फॉर टारगेट ऑफ ₹203। दूसरा कॉल है आरती फार्मा लैब्स पर, जो हमने 690 रुपीज़ पर रेकमेंड किया है फॉर अ टारगेट ऑफ 759 रुपीज़। सो ये दोनों ही कॉल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए है, जिनका टाइम होराइजन है 6 to 12 months। So friends, these were the key market data points or developments which had happened throughout the week. For key corporate actions in next week, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below, and the same is also available on our website. So this was all about the weekly market podcast. Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.